एक साल कब्ल बनने वाले इदारे में बड़े पैमाने पर मुबैना करप्शन की बाज़गश्त। वफाकी हुकूमत ने NCCIA में बड़ी तब्दीलियों का फैसला कर लिया। NCCIA के कई अफसरान के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के लिए इदारे में मुबैना करप्शन में मुलविस अफसरान के खिलाफ तहकीकात टेस्ट केस मुबैना तौर पर लापता एक को इस्लामाबाद से अगवा किया गया। मुबैना करप्शन की बाज़गश्त है और बड़ी तब्दीलियों का फैसला किया गया है NCCIA में। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते हैं। हमारे साथ लाहौर से कैपिटल TV के ब्यूरो चीफ शादाब रियाज लाइन पर मौजूद हैं। शादाब साहब, NCCIA बड़ा फास्टी चल रहा था और अब इसमें करप्शन की खबरें आने लग गई हैं। क्या घोटाला है सर? जी बिल्कुल, देखिए ये एक तो अहम बात ये है कि ये एक साल पहले इस इदारे को FIA से अलग किया गया और इसको एक अलग इदारा बनाया गया, NCCIA का नाम इसको दिया गया। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो बनाने का मकसद था, जिस मकसद से ये इदारा दूर दूर तक किसके पास नहीं था, ये एक महकमा जो बनाया गया था ये इसलिए बनाया गया था कि आजकल एक बहुत बड़ा फ्रॉड, बल्कि आजकल नहीं, ये काफी अरसे से वो शुरू में जो एक वो सभा थी, फोन करती थी मैं अस्पताल में हूँ, पैसे भेज दो, वहां से इन्होंने तरक्की करते हुए आगे आगे इतना ज्यादा ये डेवलप हो गए कि इनने लोगों ने जो है वो व्हाट्सएप हैक करने शुरू कर दिए, लोगों के बैंक के अकाउंट्स खाली करने शुरू कर दिए। सादा लोगों को जो है वो फोन कॉल्स आती थी कि जी अपना वो OPT बताएं आपको आया है, और एक झटके में उनके बैंक अकाउंट्स खाली हो जाते थे। कई इस तरह के केसेस, बेशुमार केसेस, और मैं सर मुझे भी फोन आ चुका है लेकिन मैं बच गया क्योंकि मुझे अंदाजा था पहले। आप छोड़ें यहाँ पर मैं तो जानता हूँ कि FIA के अपने अफसरान के जो है वो व्हाट्सएप हैक हुए, और फिर उसके बाद जो कुछ जज साहिबान, जो साबिक जज साहिबान है, इनके व्हाट्सएप हैक हुए, उधर से मैसेजेस आए। ये इदारा बेसिकली इसलिए बनाया गया था कि आम आदमी जो है, जो अपनी जमा पूंजी से एक झटके में हाथ धो बैठता है, उसकी जान इनसे छुड़ाई जाए। लेकिन वो क्रिमिनल्स इतने फास्ट हैं कि उनकी तरफ तो शायद इस इदारे ने तवज्जो नहीं की। अब एक इसमें अहम डेवलपमेंट जो हुई है वो ये हुई है कि ये, क्योंकि ये वजीर आजम और वजीर दाखिला दोनों के लिए ये मुबैना करप्शन का जो केस है, ये तहकीकात, इसकी तहकीकात एक टेस्ट केस है। इसमें बड़ा प्रेशर आएगा, वजीर दाखिला पे भी प्रेशर आएगा, वजीर आजम साहब पे भी प्रेशर आएगा। अब देखना यह है कि क्या वो इस प्रेशर को लेकर ये इंक्वायरी ठप कर देती हैं, या जो मुलविस लोग हैं, चाहे जितने भी बड़े हों, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है। अब NCCI के 2 अफसरान को, जो अभी हमारे तक इत्तला पहुंची है, जो लापता हैं, 2 मुबैना तौर पर लापता हैं। एक इस्लामाबाद से, ये आई थिंक असिस्टेंट डायरेक्टर थे उस्मान, और इसके अलावा एक डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी, जो ये उस्मान साहब की तो शायद वो फुटेज वगैरह भी आ चुकी है मीडिया में। आप देखें, ये मीडिया के अंदर इंटरव्यूज देने में बहुत ज्यादा एक्टिव थे, लोगों को बुला बुला के इंटरव्यूज देते थे। शायद इन अफसरान के दिमाग में ये ख्याल थी कि हम पे चेक करने वाला कोई नहीं है, हमें पूछने वाला कोई नहीं है, या मुमकिन है कि इन अफसरान के पीछे कोई ऐसे तगड़े हाथ हों कि इनके ज़हन में हो कि अगर हमारे साथ कोई गड़बड़ हुई तो हमारा अफसर, जो हमारे सर पे हमारे हाथ है, अफसर नहीं, जो बैरूनी हाथ हैं, वो हमें बचा लेंगे। अब ये मुबैना करप्शन के मुलविस अफसरान की मुलाजमत से फारिग किया जा सकता है। जो तहकीकात अब शुरू की गई है, करप्शन में मुलविस होने वाले जो हैं और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने वाले, माली बदनवानी के अंदर जो मुलविस पाए जाएंगे, इनके खिलाफ तहकीकात कराई जाएंगी। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। देखिए, जैसे पूरी कौम इस वक्त देख रही थी कि जिस मकसद के लिए इस डिपार्टमेंट को बनाया गया था, इस मकसद की तरफ एक भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई। आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई इन्होंने पकड़ा हो कि जी वो जो व्हाट्सएप हैक करने वाले पकड़े हैं, फेसबुक हैक करने वाले पकड़े हैं, लोगों से OPT मांग के उनके अकाउंट खाली करने वाले पकड़े हैं। ये तमाम ढक्की भाई को तो पकड़ा ना, ढक्की भाई को पकड़ लिया, इस तरह के वो लोगों को पकड़ लिया, यहीं पर पकड़ा, और फिर पकड़ के चलो, अगर वो मुलविस हैं, अगर वो किसी किस्म की किसी गलत कार्रवाई में मुलविस हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई यकीनन होनी चाहिए। लेकिन वहां पर भी इतला आ रही कि किसी से 1.5 करोड़ लिया, किसी से लिया, ये मुबैना तौर पर ये बातें सामने आई हैं, जिसकी अब तहकीकात सामने, जो तहकीकात हैं ये होंगी, और ये तहकीकात जब होंगी तो मैं जैसे फिर आप पहले ये बात दोबारा दोहराऊंगा कि इसमें वजीर आजम साहब पर भी बहुत प्रेशर आएगा, इस पे वजीर दाखिला साहब पर भी प्रेशर आएगा। देखें वो कितना इस प्रेशर को झेलते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, गैर मुल्की दौरों, बैरून मुल्क रकूम की मुंतकली, डिजिटल
फाइनेंशियल सरगर्मियों के हवाले से भी तहकीकात की जाएंगी। इंक्वायरी में इनके पास मुमकिन तौर पर क्रिप्टो करेंसी की मौजूदगी बशमूल बिटकॉइंस और दीगर डिजिटल असासाजात भी जो है वो तवज्जो का मरकज होंगी, क्योंकि तहकीकात भी ऐसे लोगों से करवाई जाएंगी जो अब तक मेरे तक इतलात पहुंची है, जो सोर्सेज से वो इतलात है कि ये तहकीकात उन लोगों से करवाई जाएगी जो किसी की अप्रोच में आना मुमकिन नहीं होगा, या कम अज कम मुमकिन हुआ भी तो इतना आसान नहीं होगा जितना अब हो जाता है। हुकूमत चाहती है कि यह हसास नौयत की तहकीकात ऐसे अफसरान से कराई जाए जिनकी साख अच्छी हो, तहकीकात ऐसे अफसरान से कराई जाए जो गैर जानिबदारियत और किसी ठोस दबाव में ना आए, और ये इस मरतबा तहकीकात करने वाले अफसरान तक रसाई मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये एक इदारा जिस मकसद के लिए बनाया गया था उस मकसद के दूर दूर तक भी ये नजर नहीं आ रहे थे, और इनकी फोकस जो हो गई थी कि वो डकी भाई ने क्या किया। मैं फिर वही बात करूंगा कि अगर डकी भाई ने या किसी भी भाई ने अगर कोई इस किस्म की करप्शन, दो नंबरी या हरकत ऐसी की है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल मंजर आम पे आनी चाहिए। वहां भी इस किस्म की बातें सामने आनी शुरू हो जाती थी कि 1.5 करोड़ ले लिया। ये तमाम चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि किसी ने करप्शन की है या नहीं की, लेकिन जो बातें चल रही हैं, जो वो कहते हैं आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। जी बिल्कुल, और इसमें ये चीज सबके सामने आनी चाहिए, और खास तौर पे उन लोगों के सामने, उन बेवाओं के सामने, उन यतीमों के सामने जिनकी जमा पूंजी ये फ्रॉड करने वाले एक झटके से निकाल लेते थे और आज तक उन्हें कोई पकड़ नहीं सका, आज तक उन्हें कोई पूछ नहीं सका। ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान शादाब साहब, अभी ये पिछले दिनों एक एमकेएम की वो रुकन असम्बली हैं, उनके बारे में भी खबर आई कि वो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उनको फोन आया और उनका जी आपका कोई कोई कोरियर आया है तो कोड बताएं, और वो उनका अकाउंट खाली। छोड़ दें इस चीज को, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ बेशुमार। देखिए, आप एमपीए की बात कर रहे हैं, एक अरकान दुकान असम्बली की बात कर रहे हैं, मैंने तो इससे बड़े बड़े लोगों की बात कर दी है। मैंने तो आपको ये बताया है कि एफआईए के जो कुछ अफसरान को भी आए हैं, मैंने तो आपको ये बताया है कि कुछ साबित जजमान को भी आए हैं। अच्छा, सही बात, एमपीए को, एमएनए को ये मामला क्लियर होने चाहिए, और ये इस वक्त वाला कोई नहीं है जी। तो शादाब साहब, अब आप क्या समझ रहे हैं कि ये तब्दीलियां जो है अब मतलब अफसरान की तब्दीलियां होंगी या इदारे के स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली की जाएगी? क्या कोई लाहमल इसका चेंज किया जाएगा, इख्तियारात महदूद किए जाएंगे, वसी किए जाएंगे, या क्या ऐसा सूरत है? इदारा बुरा नहीं होता, इदारा कभी भी कोई बुरा नहीं होता, ना इदारे को बनाने का मकसद बुरा होता है। मैंने इस इदारे को बनाने का मकसद आपको मैंने बताया है चार्ट में भी, अभी फिर रिपीट कर देता हूँ कि ये जो फ्रॉड कर रहे थे गरीब और सादा दो अफराद के साथ, इनको पकड़ना था। मकसद इस तरह के साइबर क्राइम्स जो बड़े स्पेशलिटी के साथ ये जो पढ़े लिखे क्रिमिनल्स करते थे, इनको नकेल डालना था, गरीब आदमी को बचाना था, उसकी जमा पूंजी को बचाना था। इदारे बुरे नहीं होते, लोग बुरे होते हैं, लोग अच्छे होते हैं, लोग बुरे होते हैं। अच्छे लोग आएंगे तो इदारे का अच्छा नाम होगा, बुरे लोग आएंगे तो इदारे का बुरा नाम होगा। इदारे की सेटअप मैंने आपको बता दिया मकसद। अब अगर इसमें इदारे को बदलने की बजाय इसके अंदर कोई प्रॉपर तरीके से इसको अच्छे अफसरान आते हैं यहाँ पर, मैं यकीन से कह सकता हूँ, मैं कई ऐसे अफसरान को जानता हूँ जो बड़ी ईमानदारी से और पूरी नौकरी को, अपना काम को अपनी जिम्मेदारी समझ के करते हैं। तो अगर ऐसे अफसरान के ये इदारा दिया जाए और उनको ड्यूटी ये लगाई जाए कि ये गरीब आदमी को लुटने से बचाएं, ये जो ओपीटी भेज दो और ये जो व्हाट्सएप हैक करने वाले और ये 2 नंबर फ्रॉड करने वाले बैंक्स के लोग भी इनके साथ मिले होते हैं, इनको जब तक नकेल नहीं डाली जाएगी, 2-4 को कानून के मुताबिक सजा नहीं दी जाएगी। पूरी चेन पकड़नी होगी सर, ये भी तो साथ हो सकता है अगर किसी पूरी। देखिए, जब तक चेन नहीं पकड़ते, ये तो एक बड़ी सादा सी थ्योरी है कि जब तक आप किसी को टॉप टू बॉटम नहीं पकड़ते तब तक ये फिर नासूर की तरह ये रहता ही है। जैसे कैंसर है, कैंसर का एक पॉइंट भी अगर बीच में रह जाता है खुदा न खास्ता, तो वो जिंदगी में कहीं ना कहीं दोबारा उभर आता है।
तो ये करप्शन वो कैंसर है इस माशरे के लिए कि अगर इसको खत्म करना है तो जड़ से खत्म करना है। इसकी 10 कीमोथेरेपीज करें, 50 कीमोथेरेपीज करें, लेकिन इसको जड़ से खत्म करना होगा, अदरवाइज ये फिर ज्यादा खतरनाक होकर सामने आएगा। जी।